अभी आपका जो है क्या है, एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ पे। कल मैंने आपको इसके रिलेशंस के बारे में डिटेल में बताया था कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है सॉरी। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखो क्या कहना चाहता है ये। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि लेट, आपको क्या गिवन है, तो जो गिवन है उसे आप लिख लो पहले। गिवन है ए इक्वल टू, माइक ऑफ कर लो, 1 2 3 14 तक का नंबर जो है आपको गिवन है। 14 तक के नंबर जो है इसमें क्या है, गिवन है। और आपसे क्या कह रहा है, आर इज डिफाइंड बाय एक्स कॉमा वाई वेयर, या सच दैट, जो एक्स होने चाहिए, जो एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जहां पे x कॉमा वाई जो है वो एलिमेंट है किसका, a का। x एंड y आर द एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, आप यहाँ पे वेयर लिख सकते हो या फॉर ऑल लिख सकते हो। ठीक है ना, ये आपको गिवन है। और आपको क्या क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है और कोडोमेन निकालना है, सब कुछ निकालना है। आपको मैंने बताया था कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि आप x की वैल्यू क्या क्या इससे पुट अप कर सकते हो। सो द इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई, द इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई, इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो आप क्या करोगे, आप पहले इसका चार्ट बना लो, अगर चाहो तो एक ग्राफ बना लो, मतलब एक टेबल बना लो, चार्ट तो नहीं बना सकते, पहले तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बना लो फटाफट। टेबल में क्या है हमारे पास, इनकी वैल्यू हमें पुटअप करनी है, एक्स के और वाई के। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू आपने मान लो 1 पुटअप की, यहां से देखो आपको एक्स की वैल्यू यहां से पुटअप करनी है। तो एक्स की वैल्यू जब आपने 1 पुटअप किया तो क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे पुटअप करो आपको यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल 0, यानी वाई इक्वल क्या मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा, सॉरी केवल प्लस का 4 मिलेगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 4। अगर आपने एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2 पुट कर दी, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2 पुट कर दी, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसकी वैल्यू अगर आपने 3 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये 9 मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है। और अगर आपने यहाँ पे 4 पुटअप किया तो 4 3 जा 12 मिलेगा, ये है ना। चलो बाकी वैल्यू को भी हम देख लेते हैं, बाकी क्या क्या पुटअप कर सकते हैं। 3 के बाद अगर आप 5 पुटअप करते हो, 4 के बाद 5 पुटअप करते हो, 5 क्या मिलेगा, 5 3 जा 15 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ईच एंड एवरी वन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ हम डायरेक्टली देख लेते हैं। 15 मिलेगा, लेकिन बताओ मुझे कि 15 क्या एलिमेंट है ए का, नहीं है। 15 क्या है, ए का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये नॉट पॉसिबल है, ये क्या है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों, क्योंकि 15 जो है वो एलिमेंट नहीं है ए का। 15 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी आर की वैल्यू मिल रही है, जो आपकी आर की वैल्यू मिल रही है, मतलब आपको यहाँ पे जो गिवन है याद था कि दैट इज, जो आर की वैल्यू है आपके पास एक्स कॉमा वाई सच दैट कि 3x, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0 फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x एंड y इज द एलिमेंट ऑफ a, जो है वो क्या मिलेगा आपको, ये इंप्लाई करता है कि जो r होगा वो एक 1 पुट अप करने पे आपको 4 मिला, यानी कि 1,4, 2 पुट करने पे आपको 6 मिला, यानी कि 2 एंड 6, फिर क्या होगा 3 एंड 9, 3, इसका मतलब क्या होता है 3 रिलेटेड टू 9, और 4 पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। बस यही वैल्यू आप पुट अप कर सकते हो और यही वैल्यू आपको आउटपुट में आ सकती है, इससे ज्यादा कोई रिलेशन आप नहीं बना सकते। जब आपने ये रिलेशन बनाया तो जो जो आपने इनपुट दिया है, जो जो आपने क्या दिया है, इनपुट दिया है, उनको क्या बोलेंगे हम, डोमेन बोलेंगे। यहां लिखेंगे क्या कि हेंस जो डोमेन होगा वो क्या होगा, तो डोमेन आपने इनपुट क्या क्या दिया, जो जो आपने इनपुट दिया सारे के सारे डोमेन है, यानी कि 1 आप दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो और 4 दे सकते हो। इससे ज्यादा वैल्यू आप इसमें पुटअप नहीं कर सकते। सो द डोमेन इज 1 2 3 एंड 4। अब हम बात करते हैं किसके, दूसरा जो पूछा गया था आपसे, कोडोमेन की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी, कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन की अगर हम बात करते हैं, कोडोमेन की बात करते हैं तो कोडोमेन देखो इसमें क्या क्या है। कोडोमेन का मतलब क्या होता है, ऑल दी सेट ऑफ आउटपुट्स, ऑल दी सेट ऑफ
आउटपुट। तो आउटपुट में क्या है आपके पास, आपको पता है कि आउटपुट में तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स है, भले ही हमें आउटपुट मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए से रिलेट किया जा रहा है। किससे रिलेट किया जा रहा है, इसको ए से रिलेट किया जा रहा है। समझ में आ रही है क्या? ए से रिलेट यहां बता दिया गया था ना कि y इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए, y इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि कोडोमेन में क्या होंगे, वो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 4 तक की 14 तक की सारी वैल्यू जो होगी वो कोडोमेन होगी। अब हम बात करते हैं रेंज की। किसकी बात करते हैं, रेंज की। रेंज भी पूछा गया आपसे, ठीक है ना? तो रेंज क्या होगा बताओ, पूछा गया था ना, क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार। डोमेन एंड द रेंज, ठीक है, रेंज भी पूछा गया आपसे। तो रेंज क्या होता है, रेंज इज द आउटपुट, रेंज इज द आउटपुट, जो आउटपुट आता है वो सबको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, केवल आउटपुट्स को, केवल आउटपुट्स को। तो क्या क्या आपके पास आउटपुट्स है, आपके पास आउटपुट्स है 4 6 9 12 एंड 15। दीज आर दी, सॉरी 15 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, आप इसको यहीं पे क्रॉस कर लो क्योंकि डाउटफुल हो जाता है कभी कभी। तो ये 12 तक होगा बस, दिस इज द रेंज। 15 क्यों नहीं होगा? यही आपका, पागल हो गया, अभी मैंने कुछ देर पहले यहाँ क्या लिखा है, दिखाई नहीं दिया? दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 15 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, 15 तो एलिमेंट ए का है ही नहीं, तो आप कैसे आउटपुट दे सकते हो? आपको ए के जो आउटपुट्स होने चाहिए वो भी क्या होने चाहिए, 15 के ही एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 15 के ही एलिमेंट्स होने चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही लिखा था यहाँ पे कि दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 15 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो आपके पास जो आउटपुट्स होंगे वो 4 6 और 9 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा आउटपुट्स नहीं हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रेंज। चलो इसको सही कर लेते हैं, कोई नहीं, अच्छी बात है, गुड। ये आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 मिलेगा, और यहाँ भी आपको 3 मिलेगा, और कुछ तो नहीं है, ठीक है, बस, ठीक है तनु। अभी क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि डिफाइन ए रिलेशन ऑन द सेट n, नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, ऑफ द नेचुरल नंबर r, लाइक r इज डिफाइन, यानी कि r आपको गिवन है पहले से, किस तरीके से, x, y, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x एंड y, सच दैट x इज इक्वल टू y, सॉरी इसको उल्टा लिख रखा है इसने, y इज इक्वल टू x, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू x, सॉरी उसमें भी अभी गायब है, +5 भी तो है, +5, और जहां पे आपको क्या दे रखा है कि x एज क्या है, x इज द नेचुरल नंबर, x इज द नेचुरल नंबर लेस देन, x इज नेचुरल नंबर, चलो मैं ऐसे कर देता हूं इसको कि x इज द एलिमेंट ऑफ n एंड x इज लेस देन 4, ऐसे बोला गया था क्या, और कुछ बोला गया इसमें, x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 4, ठीक है, आप ऐसे कर लो, इसको पूरा लिख लो फिर, क्योंकि दोनों बोला है ना, x, y, ऐसे x, y इज द एलिमेंट ऑफ n और x इज लेस देन 4। मैं इसको वो कर लेता हूं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट में लिख लेता हूं, उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझ में आ जाएगा, है ना गुड़िया। तो कह रहा है आपसे डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन रेंज फॉर दिस, ठीक है ना, इसका डोमेन और रेंज आपको बताना है। तो बताओ गुड़िया क्या क्या बता सकती है इसके बारे में। सबसे पहले तो आपको रिलेशन पता करना पड़ेगा, क्या क्या पता करना पड़ेगा, रिलेशन पता करना पड़ेगा, है ना गुड़िया। बच्चे यहाँ लिखो, यहाँ लिख दो ऐसे कि here x is the element of n और x is less than 4, x is less than 4। तो तुम बताओ गुड़िया कि नेचुरल नंबर जो है कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर आपको स्टार्ट होता है 1 से, और बाकी कहां तक जाता है पता नहीं, इंफिनिटी तक जाएगा प्लस में, है ना, ये होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू होगी वो या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती, बस x की वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है 1 and 2 and 3, बस, ठीक है, 1 2 and 3 हो सकती है, और इसी के ऊपर डिपेंड करता है y की वैल्यू, इसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या, y की वैल्यू। तो सो y क्या होगा, इट इम्प्लाई दैट y क्या होगा, तो y इज x plus 5, y इज x plus
5, यानी फॉर ईच एंड वैल्यू ऑफ x वी ऐड 5 फॉर y, ठीक है ना, वी ऐड 5 इन x फॉर y, यानी कि 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 होगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, यही हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता हमारे पास, है ना। तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे लिखोगे कि हेंस r जो मिलेगा 1 पुट किया तो आपको 6 मिला, 1 पुट करने पे क्या मिल रहा है आपको 6 मिल रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर है कि आप 1 पुट करोगे तो 6 मिलेगा, यानी कि 1 पुट करने पे आपको जो मिला आउटपुट वो आप पुट कर लो, उसका ऑर्डर पेयर बना लो 1 6 2 7 और 3 8, 2 7 और 3 8, 3 8, यही मिला ना आपको, जो रिलेशन मिला वो क्या मिला, यही मिला, इससे भी ज्यादा कुछ है क्या, नहीं भैया। ठीक है। तो डोमेन क्या होता है आपको आपको पता है डोमेन के बारे में, अगर मैं डोमेन लिखना चाहूं यहाँ पे, डोमेन जो होता है वो क्या होता है, डोमेन इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ किसका, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो डोमेन इज सेट ऑफ, डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना, यानी कलेक्शन, क्या क्या है कलेक्शन, तो ऐसे लिख लो यहाँ पे 1 2 1 2 एंड 3 एंड 3, यही होगा, ठीक है ना। यानी आपको डोमेन क्या मिलेंगे, यही मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा डोमेन। अच्छा, डोमेन के बाद अगर हम बात करते हैं किसकी बात की गई थी, एक मिनट क्वेश्चन देखना है, द डिपिक्ट द रिलेशन रोस्टर फॉर्म राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, आपसे क्या पूछा गया, रेंज भी पूछा गया है, रेंज, तो रेंज क्या होगा बताओ, रेंज आपको पता है कि जो आउटपुट आता है वही रेंज होता है हमारा, आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास, दिस वन 6 7 एंड 8, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 6 7 और 8, चाहे आप रिलेशन को देख के बताओ या फिर आप यहाँ डायरेक्टली बता लो, क्योंकि आपको एक्स और वाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी आपने निकाल दी है, तो वहां से भी आप बता सकते हो, कोई डाउट है इसमें, नहीं भैया। तनु, हाँ, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, रेंज को अगर मैं डिफाइन करूं तो ऐसे लिख सकते हो, अगर इसको लैंग्वेज में लिखना है, आपको याद होगा कल मैंने बताया भी था कि सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, आर के सभी क्या होंगे, सेकंड एलिमेंट का जो ऑर्डर्ड पेयर, मतलब एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है उन्हीं के सेट्स को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, आई बात समझ में, हाँ तनु, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है ए इज गिवन लाइक 1 2 3 5, 1 2 and 3 and 5, b is given 4 6 9, b is given 4 6 and 9, depict the relation या define the relation r from a to b, a से b की तरफ जो रिलेशन हमें बताना है कैसा, तो r is defined like ordered pair of x comma y, ordered pair of x comma y, यानी x और y का आपको ऑर्डर पेयर चाहिए, किस तरीके का चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि x माइनस y इज ऑड, x माइनस y इज ऑड, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में चलेगा, कोई दिक्कत है, आप x माइनस y करो, y माइनस x करो, चलेगा, दोनों बात एक ही है, मैं बस उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर ज्यादा लिखना ना पड़े, आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। और फिर क्या कह रहा है, आपको ये भी बता चुका है ये कि x इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट A का, और जो y है y इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, y इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट यानी कि v का, ठीक है ना। तो तुम मुझे बताओ कि हम क्या क्या इसमें पुट कर सकते हैं, हम क्या क्या इसमें पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये गिवन है, यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे ना गिवन, ठीक है, सोल्यूशन में ये काम कर सकते हैं कि ये फटाफट हम लिख देते हैं इसको गिवन, और इसको आर निकाल लेते हैं, इसका आर निकालो, आर कैसे निकालोगे, आपको पहले एक टर्म लेना है और इसमें से कोई भी एक टर्म ले लो, ठीक है ना, लेकिन आपका जो डिफरेंस आना चाहिए
वो ऑड आना चाहिए। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे x 1 लिया तो 1 माइनस 1 माइनस 4 क्या मिलेगा बताओ? आपने इसका पहला लिया, उसका भी पहला टर्म ले लिया, तो 1 माइनस 4 क्या मिलेगा? 3 मिलेगा ना, माइनस का 3 मिलेगा, -3 मिलेगा ना। माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो, इट डजंट मैटर, बट वो ऑड तो है ना, हाँ ये तो ऑड ही है ना, दिस इज ऑड, हाँ तो दिस इज ऑड, ठीक है ना, और ये ऑड है। तो इसका मतलब क्या, क्या ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे आपके पास। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ आर के बारे में, इसको मैं लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको लिखोगे तो पूरा टेबल बनाओगे, आप पूरा टेबल बना लेना आप, और बनाने के बाद इसे लिख लेना। तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ आर की वैल्यू। आप मुझे बताओ कि आर की वैल्यू अगर मैंने पहले 1 पुट किया तो मैं इसमें से सॉरी 4 यूज कर सकता हूँ। 1 4 क्या होगा, ये ऑड होगा। 1 और 6 लूंगा तो 5 मिलेगा, यानी ये भी सही है। 1 एंड 6, 1 एंड 9 ऑड नहीं मिलेगा, इवन हो जाएगा वो। 1 हाँ माइनस भैया 9 क्या होगा, ऑड, इवन हो जाएगा हमारे पास, यानी कि दिस इज नॉट एक पॉसिबल। मिलेगा। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ये नहीं लिखोगे। 1 के बाद आपके पास 2 यूज करो, 2 माइनस 4 इवन, 2 माइनस 6 हाँ भैया इवन, लेकिन 2 माइनस इवन 9 जो होगा वो ऑड होगा, यानी 2 और एंड 9 इज द करेक्ट फॉर्म। क्योंकि डिफरेंस की बात की गई थी, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि x माइनस वाई ही लिखा जाएगा। ठीक है, उसने डिफरेंस बोला था, प्लस चाहिए आपको तो रिवर्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसने ये नहीं बोला था ना साइन के लिए। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 हमने पुट किया। अगर आप बात करते हो 3 की, तो 3 और 4 ये और देगा आपके पास, जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 3 एंड 4 जो है इसका आउटपुट 1 मिलेगा, और जो ऑड है। 3 एंड 6 की बात अगर हम करते हैं तो हमें माइनस करने पे 3 मिलेगा, वो भी क्या है, ऑड है, यानी कि 3 एंड 6 इज द, इट इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ, या ये जो है इट रिलेटेड टू द रिलेशन। अगर हम बात करते हैं 3 और 9 की, तो 3 माइनस 9 क्या होता है, 3 माइनस 9 क्या होता है बताओ? तो 3 माइनस 9 जो है, अगर आप माइनस करोगे 6 मिलेगा, और 6 इवन होता है, आप इसे यूज नहीं कर सकते। 5 की बात करते हो तो आपको यहाँ पे फिर से जो है 1 मिलेगा, जो सही है, यानी कि 5,4 जो है वो एक रिलेशन हो सकता है। 5 एंड 6 भी एक रिलेशन हो सकता है। ठीक है, और 5 और 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 माइनस 9 4 मिलता है, वो एक इवन नंबर होगा, वो नहीं हो सकता। तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा। आई बस समझ में, रिलेशन मिल गया क्या आपको? यही पूछा गया था कि आपसे राइट द आर इन रोस्टर फॉर्म, हो गया आपका राइट द आर इन रोस्टर फॉर्म, यही आपका आंसर है और कुछ नहीं है। चले, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, देखो तो कह रहा है कि द गिवन फिगर, आपके पास ऑलरेडी एक फिगर गिवन है, पहले फिगर देखो कि फिगर गिवन है आपके पास क्या, जिसमें 2 सेट्स दिए गए हैं, और इन दोनों सेट्स के बारे में आपसे बात की जा रही है। दोनों सेट में क्या क्या है, एक में आपके पास 5 है, 6 है और 7 है, 5 6 और 7 है। और फिर आपके पास क्या दिया गया यहाँ, 3 7 3 4, सॉरी 3 4 और 5 दिया गया है। और आपको रिलेशन ऑलरेडी बता दिया इसने, इसने रिलेशन बताया कि 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का रिलेशन 5 4 के साथ है, और 7 का रिलेशन 5 के साथ है। ये आपको गिवन है, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट कि ये जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस रिलेशन को आपको दिखाई दे रहा है तन्नू? दिख रहा है। चलो ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो क्या है हमारे पास, इस रिलेशन को मुझे शो करना है। पहले यहां देख लेते हैं कि हमारे पास P क्या मिल रहा। अगर मैंने इसको लेट कर लिया यहाँ पे कि ये P है, ये P है, और ये क्या है, Q है, ठीक है ना। ये आपको ऑलरेडी दे रखा था, सॉरी दे रखा है, P और Q रिलेशन दे रखा है। तो P में क्या है आपके पास, P में है आपके पास 5 6 7, एंड Q में क्या है, 3 4 5। ये आपके पास वैल्यू है, ये सेट्स की वैल्यू है, सेट के एलिमेंट्स है। इसको आपने लिख लिया। आपको जो रिलेशन चाहिए सबसे पहला, वो कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्मेट में होना चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्मेट क्या होता है, इट्स समथिंग लाइक इक्वेशन, और आप ऐसे कह सकते हो कि एक्सप्रेशन, इट्स समथिंग लाइक एक्सप्रेशन। यानी कि आप आर के बारे में क्या लिखोगे, आप आर के बारे में ये लिखोगे कि आर मस्ट बी एक्स कॉमा वाई, आर मस्ट बी एक्स कॉमा वाई, यानी कि इन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट। अब x और y का रिलेशन ढूंढते हैं, पहले ढूंढ के बताओ मुझे। 5 रखने पे 3 मिले, 6 रखने पे 4 और 7 रखने पे 5,
क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है आपको, कैसा क्या कहूं कैसा कौन सा रिलेशन में ढूंढूं कि मुझे ये मिले, जब भी मैं 5 वहां पुट करूं मुझे 3 मिले। अच्छा क्या दिखाई दे रहा है, 5 में से 5 माइनस 2 करोगे तो 3 मिलेगा, 6 माइनस 4 करो 6 माइनस 2 करोगे तो 4 मिलेगा, 7 माइनस 2 करोगे तो 5 मिलेगा, यानी कि आप 2 का डिफरेंस देख सकते हो। और भी वैसे बहुत सारे रिलेशन मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ वहां पे यहाँ तक सही है, यहाँ तक क्या है वो सही है। तो मैं जहां तक सोच रहा हूँ अगर वो सही है, ये रिलेशन बना पा रहा है वो, तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि y मस्ट बी, ये जो y है आपका, y मस्ट बी x माइनस 2, y क्या होगा, x माइनस 2 होगा, ठीक है ना। और बता देंगे किसके लिए होगा, तो फॉर और द वैल्यू ऑफ x एंड y इज द एलिमेंट ऑफ, सॉरी x एंड y हमको अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास x एलिमेंट है किसका, x इज द एलिमेंट ऑफ p एंड y इज द एलिमेंट ऑफ q, y इज द एलिमेंट ऑफ q। ये डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्म में इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ये क्या है हमारा रोस्टर फॉर्मेट है, सॉरी दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, सेकंड पार्ट कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्मेट में तो आपने बना दिया इसी को रोस्टर फॉर्म में आप बताओ, इसे को किसमें बताओ, रोस्टर फॉर्म में बताओ, ठीक है ना। आपको इसे क्या बताना है, रोस्टर फॉर्मेट में बताना है। तो रोस्टर फॉर्मेट में क्या होगा, रोस्टर फॉर्मेट में खुद देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या है, 5 6 और 7 रख सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं रख सकते। तो जब आपने x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू क्या मिल गई 3, जब आपने x की वैल्यू 6 रखा तो आपको क्या मिला, यू गेट 4, और जब आपने 7 पुट किया देन यू गेट 5। तो यह रिलेशन मिल सकता है, इससे ज्यादा कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और डेटा या कुछ और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है, ये ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए इन डेटा के बारे में आपसे बात किया जा रहा है यहाँ पे। डोमेन की अगर हम बात करते हैं, डोमेन क्या क्या है, जो इनपुट दे सकते हो, जो जो इनपुट आप दे सकते हो इसमें, वो आपके पास क्या है, डोमेन है। तो आप क्या क्या दे सकते हो, आप 5 इनपुट कर सकते हो, आप 6 को भी इनपुट दे सकते हो और 7 भी इनपुट में है। तो जो जो इनपुट है दे आर द डोमेन, और जो आउटपुट मिले हैं दे आर द रेंज। 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5 आर द रेंज। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। कोई डाउट है इसमें, है ना। आसान है ना बच्चे। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो। आपसे कह रहा है कि a is given a is given, आप साइड में लिख लेना कि गिवन है ये 1 2 3 4 and 6, 1 2 3 4 और 6, ये आपको गिवन है a। और कह रहा है आर बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय, क्या डिफाइंड है, a and b, an ordered pair of a and b such that a comma b, a and b will be the relation, will be the element of a, ठीक है ना, वो रिलेट कर रहे हैं किससे, a से, and b is exactly divided by a। क्या है यहाँ पे, b is exactly divided by a की बात की जा रही है, ठीक है, exactly divided by a, ठीक है, exactly divided by a, इसकी बात की जा रही है। तो क्या करना है इसको, बस मैं इनका आपसे नीचे कह रहा है 3 पार्ट इसके दिए गए। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा जा रहा है राइट a इन द रोस्टर फॉर्म, राइट r इन द रोस्टर फॉर्म, मतलब जो रिलेशन है उसको रोस्टर फॉर्मेट में आपको बताना है। तो आप खुद ही देखो यहाँ पे आप a और b के रिलेशन की बात की जा रही है, a और b में ऐसे वैल्यू को पुटअप करना है जिसमें b जो होना चाहिए वो a से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। यानी कि अगर आपने क्या यूज किया, देखो तो अगर आपने a 1 यूज किया, a क्या यूज किया 1, ठीक है, b इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई a, तो 1 के टेबल में जो जो आता है, 1 के टेबल में जो जो आएगा उसे यूज कर लो, ज्यादा आसान हो जाएगा वो। यानी कि 1 2 यूज कर सकते हो आप, 1 3 यूज कर सकते हो, 1 4 भी बोल सकते हो और 1 6 भी बोल सकते हो। ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे यहाँ समझ में आ रहा है आपको कि a b इज डिवाइड बाई a एग्जैक्टली।
तो क्या 2 जो है 1 से डिवाइड होता है। तो 1 से आपने जो जो निकाला वो लिख दिया आपने। अब 2 के लिए देखो कि 2 के टेबल में क्या क्या आता है आपके पास। आप रिवर्स में सोच सकते हो ना। तो 2 के टेबल में क्या क्या आता है, 2 के टेबल में आपके पास जो भी आएगा उसको यूज कर लो। 1 तो छोड़ो, नहीं आ सकता। 3 नहीं आ सकता। 4 तो आ सकता है ना, 4 तो आ हाँ सकता है, भैया। 4 हम यूज कर लेंगे। 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो भी वो भी यूज कर सकते हो आप। फिर आप 3 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 3 के टेबल में क्या क्या आ सकता है, 3 टेबल में 6 भी आ सकता है। अच्छा एक चीज और है यार, हम एक चीज छोड़ते जा रहे हैं, बताओ कि मुझे क्या छोड़ा मैंने, बताओ। मैंने कुछ तो छोड़ा है यहाँ पे, अब बताओ मैंने क्या 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 छोड़ा है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें छोड़ी है मैंने, बताओ मुझे क्या क्या छोड़ा है मैंने। मैंने यहाँ देखो क्या बोला है, ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए और बी क्या होगा, इसी के एलिमेंट्स होंगे, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। बी इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई ए। तो यहाँ ध्यान दो, अगर मैंने 1 को ए यूज किया तो क्या मैं ए को ऐसे नहीं बोल सकता कि 1 एंड 1, 1 1 2 2। 1 एंड 1 भी तो बोल सकता हूँ। ठीक है ना, 1 एंड 1 भी बोल सकता हूँ, ए 2 एंड 2 भी बोल सकता हूँ, 3 एंड 3 भी बोल सकता हूँ, और क्या बचा, 4 एंड 4 भी कह सकता हूँ, 5 तो नहीं है हमारे पास, 6 एंड 6। तो दिस ऑल दी जो भी एलिमेंट्स है वो फर्स्ट एंड सेकंड जो है, सेकंड वन इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई फर्स्ट वन, सेकंड वन इज द एग्जैक्टली डिवाइड बाई फर्स्ट वन, या बड़े आसानी से कह सकते हो। यानी जो हमारे रिलेशंस मिलेंगे वो ये सारे होंगे। आगे बात समझ में तनु, कोई डाउट है इसमें? संदीप, नहीं। चलो अब देखो दूसरा पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द डोमेन। क्या पूछा गया आपसे, डोमेन की बात की जा रही है। तो तनु आप बताओगे मुझे इस बार कि डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है। ऑल द इनपुट्स ऑफ द रिलेशन, है ना, ऑल द इनपुट्स ऑफ द रिलेशन, यानी रिलेशन का जो इनपुट है वो सब क्या है, डोमेन है। जो भी इनपुट है वो क्या है, डोमेन है। तो आप एक बात बताओ मुझे कि आपका फर्स्ट में क्या क्या इनपुट दे रखे हो आपने, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, मतलब 1 है 2 है, ठीक है ना। फिर आपके पास 3 है, फिर 1 2 3 6 भी है, 4 भी है ना। यानी डोमेन क्या क्या है आपके पास है, तो डोमेन है आपके पास 1 2 3 4 6, ये सारे के सारे एलिमेंट एज ए डोमेन है। तो हम इसको कह सकते हैं कि डोमेन इज 1 2 3 4 एंड 6। कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, तो थर्ड पूछ रहा है रेंज। क्या पूछा गया है, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर की बात की जा रही है। तो रेंज क्या होगा, आउटपुट्स। रेंज क्या होगा, आउटपुट्स। तो देखो आउटपुट क्या है हमारे पास, आउटपुट को मैं क्रॉस से मान लो क्रॉस की बात करता हूं। यहाँ पे आउटपुट हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 4 है। तो जो जो आउटपुट है उनको लिख डालो। यानी आउटपुट में 1 है क्या, यस 1 भी है। आउटपुट में 2 है क्या, वो भी है। 3 है क्या, वो भी है। 4 है क्या, तो सारे के सारे वैल्यू आउटपुट भी है, इनपुट भी वही और आउटपुट भी वही आ रहा है ना गुड़िया। सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स क्या होंगे, रेंज होते हैं ना, हाँ। सेट ऑफ ऑल आउटपुट रेंज होते हैं। तो चलो इनको हटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है हमको, ये बस आपके काउंटिंग के लिए था। तो कोई डाउट है इसमें तनु? तनु क्या हो गया, साउंड नहीं आ रही? हाँ आ रही है। डाउट है इसमें? नहीं। बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, आपको करके आने हैं, ठीक है। नहीं होगा तो क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो आर क्या है आपके पास, ध्यान से सुनो। क्या कह रहा है कि आर बी द रिलेशन ऑन द जेड, आर बी द रिलेशन ऑन द जेड। जेड पे जेड क्या है आपके पास, जेड क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं ना। हाँ भैया। जेड को क्या बोलते हो, इंटीजर बोलते हो ना। अच्छा तो कह रहा है कि हाँ आर भैया। एक रिलेशन है जेड के, किस तरीके का, तो डिफाइंड है, माइक ऑफ कर लो, आपकी साउंड बहुत ज्यादा आ रही है। ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी एलिमेंट ऑफ जेड, एलिमेंट ऑफ जेड। ए और बी दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स हो सकते हैं, प्लस माइनस में कुछ भी हम कोई भी वैल्यू पुट अप कर सकते हो आप। और आपको क्या कह रहा है कि ए माइनस बी जो होना चाहिए इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर।
इज एन इंटीजर, ये आपको इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज, क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज, आपसे डोमेन और रेंज की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो बताओ मुझे क्या होगा इसका, डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब जो जो वैल्यू आप इनपुट में दे सकते हो, जो जो वैल्यू आप इनपुट में दे सकते हो, ऑल द वैल्यू ऑफ ए इज अ डोमेन, आप कह सकते हो, है ना गुड़िया। तो आप ऐसे लिख लो, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इसे गिवन, ये आपको गिवन है। तो जो भी वैल्यू आप इनपुट में दोगे, जो भी वैल्यू आप इनपुट में दोगे वो डोमेन है। और क्या क्या दे सकते हो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो रिस्ट्रिक्शन दिया गया है वो दिया गया है a माइनस बी। रिस्ट्रिक्शन क्या है, a माइनस बी मस्ट बी इंटीजर। तो आपको पता है, आप यहाँ लिख सकते हो कि वी नो दैट, आपको इसीलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जो पहला लेक्चर था आपको मैंने बताया था कि हर एक रिलेशन या जो अभी आपके पास नंबर सिस्टम थे, वो नंबर सिस्टम जो है आपने पढ़ा था इसीलिए क्योंकि आपको उन्हीं के बीच से क्वेश्चंस आने वाले हैं और कुछ रिलेशंस को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे कि वी नो दैट डिफरेंस बिटवीन क्या, किसकी बात की जा रही है, एनी टू इंटीजर difference between any two integer are always integer। क्या होता है क्या, किसी भी दो इंटीजर को आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो हर समय आपको इंटीजर ही मिलेगा। आप देख सकते हो कि अगर आपने 3 लिया, -3 किया 0, ये भी एक इंटीजर है। अगर आपने यहाँ पे 5 लिया और -2 कर दिया मान लो, तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। या फिर आपने 2 -5 कर दिया, आपको -3 मिलेगा। ऑल दीज थिंग्स आर इंटीजर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स ही है। मतलब क्या कि आप कोई भी वैल्यू इंटीजर की इसमें इनपुट कर सकते हो। आप कोई भी वैल्यू इनपुट का इंटीजर्स वाले जो वैल्यू होंगे, केवल जो इंटीजर्स वाले वैल्यू होंगे, दैट वी कैन पुट इन दिस रिलेशन, ठीक है ना। यानी सो डोमेन क्या हो जाएगा आपके पास, जो डोमेन होगा, अगर हम डोमेन की बात करते हैं फिर डोमेन क्या होगा, ऑल द सेट ऑफ आर, ऑल द सेट ऑफ आर मतलब कि सॉरी आर नहीं, ऑल द सेट ऑफ जेड, किसी भी इंटीजर की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, ठीक है। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सेट ऑफ जेड, ठीक है ना। कोई डाउट है, या फिर आप सेट ऑफ जेड के बदले आप केवल जेड लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जेड इज ऑलवेज सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड इज ऑलवेज सेट ऑफ इंटीजर, जो कैपिटल जेड आप लिखते हो उसका मतलब ही यही होता है। अच्छा, रेंज की अगर हम बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं, नाउ रेंज की हम बात कर रहे थे, रेंज क्या होगा। तो रेंज मैंने क्या बताया आपको, आउटपुट की बात की गई ना, देखो इसने दोनों बता दिया। इसने ये बताया कि इनपुट में इंटीजर्स है तो आउटपुट क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। तो इनपुट भी इंटीजर चाहिए, आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। यानी कि रेंज ऑफ आर मस्ट बी जेड, रेंज ऑफ आर क्या होगा, वो भी आपको जेड ही होगा, उन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू आएगी। हाँ तनु, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था, कोई डाउट है इसमें, नहीं। संदीप? नहीं भैया। चलो, तो मेरी तरफ से आपका 2 पॉइंट कौन सा था, ये 2 था ना, 2.2 आपका कंप्लीट हुआ। आपके तरफ से कुछ क्वेश्चंस बच गए, जिसको होमवर्क दिया गया है आप उसे ट्राई करोगे, नहीं होता है देन वी विल डिस्कस ऑन दैट आल्सो। ये